योग में नाड़ी का क्या विज्ञान है? नाड़ी क्या जिस है? किस तरह से वो हमारी बॉडी में वर्क करती है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम्म तो योग में क्या है कि जैसे कि हम सांस लेते हैं तो जीवन शक्ति हम शरीर के अंदर धारण करते हैं, और सांस हम्म। छोड़ते हैं तो सारे टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक जो सारे वायु है वो शरीर से बाहर निकालते हैं। हम्म। लेकिन हमारे शरीर को, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा डाइजेशन है, हमारा ब्रेन हम्म। है, हम्म। सभी क्रियाओं को चलाने के लिए जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है। हम्म। तो जैसे हमारे शरीर में ये जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का प्रवाह है, तो हम्म। पूरे शरीर में उसका संचार नाड़ियों के माध्यम से होता है। हम्म। ग्रंथार्गत एक बताया गया है कि नाड़ियां मतलब कमल की डंडी जैसे होती है, ऐसे अंदर से खोखली होती है। और दूसरा एक है कि नाड़ियों से, जैसे अलग अलग ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने जैसे रिसर्च किया है, जैसे साधना की है, तो साधना में उन्होंने उनको अलग अलग ऋषि मुनियों को नाड़ियों के स्थान और नाड़ियों की काउंटिंग दिखी है। तो नाड़ियों के स्थान तो सेम है सभी के, लेकिन किसी जो इतनी सूक्ष्म रूप से नाड़ियां होती है हमारे शरीर में, हम्म। तो जैसे हट प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियां बोली गई है, गोरक्ष हम्म। संहिता में भी 72,000 नाड़ियां बोली गई है। हाँ। लेकिन शिव संहिता में देखा जाए तो 3.5 लाख नाड़ियां बोली गई है। हम्म। लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां हमारी प्रमुख है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईडा नाड़ी, जैसे लेफ्ट नोजल है हमारी ईडा नाड़ी, जो क्या हम्म। करती है, चंद्र नाड़ी उसे कहा जाता है, हमारे शरीर में शीतलता, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। मन पर हमारे कंट्रोल आता है। दूसरा है साइंटिफिक, अगर अपना एनाटॉमी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम पर वो काम करती है। तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल करना, सांसों की लय नॉर्मल करना, विचारों का फ्लो जो है वो नॉर्मल कम करना, और थिंकिंग कम करना। तो जैसे हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं तो हमारी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम वो शांत, रिलैक्स, उसकी फंक्शनिंग होती है। हम्म। दूसरा, जब भी हम ईड़ा नाड़ी से सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। ओके। और दूसरा है कि जैसे ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी से क्या है, जैसे बोला जाए तो इसके रिगार्डिंग 1 घंटे का सेशन भी नाड़ियों के लिए कम पड़ता है। तो जी। ये ही शांत समझेंगे कि कूलिंग इफेक्ट हमें ईड़ा नाड़ी से मिलते हैं। उसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, वो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ओके। और उसे गंगा नदियों, जैसे बोलते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ईड़ा नाड़ी को गंगा नदी का भी एक नाम दिया हुआ है। दूसरा है कि पिंगला, हमारी लेफ्ट राइट नोजल, पिंगला हम्म। नाड़ी उष्ण, वो हम्म। उष्ण नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी उसे कहा जाता है। हम्म। हमारे शरीर में एनर्जी, पूरा दिन हम्म। सुबह से लेकर शाम तक हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इसके लिए भी हमें एनर्जी लग रही है। एनर्जी चाहिए। तो ये सारा है कि हमारी पिंगला नाड़ी अगर अच्छे से एक्टिवेट हो तो हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आलस, अनिद्रा, स्ट्रेस कम होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करती है, हार्ट हम्म। बीट्स बढ़ाना, या गुस्से पर जल्दी से कंट्रोल, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, हाइपर एक्टिव हो जाना, ये सारा हमारी पिंगला नाड़ी अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो ये सारे इफेक्ट होते हैं। और दोनों में से अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो वो ओके। क्या है, कुंडलिनी, जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, उसको ऊपर हमारे ब्रह्मरंध्र तक लाने का काम करती है, और ऊपर सहस्रार चक्र तक लेकर जाने का काम हमारी सुषुम्ना नाड़ी करती है। तो पिंगल, जैसे ईडा नाड़ी मतलब गंगा, पिंगला नाड़ी यमुना, और सरस्वती मतलब हमारी सुषुम्ना नाड़ी। और क्या है, नाड़ियों के रिगार्डिंग सिर्फ एक छोटा सा बताऊंगी कि नाड़ियों के रिगार्डिंग ऐसे बोला गया है कि नाड़ी कंद होता है जो हमारे टेलबोन के यहाँ, टेलबोन के ऊपर, हमारे गुदाद्वार के ऊपर नाड़ी कंद होता है। उसमें जैसे एग के शेप के जैसा नाड़ी कंद होता है, और ओके। पूरी 72,000 नाड़ियां वहां से पूरे शरीर में संचार करती है। किसी किसी बुक में यह स्थान हार्ट के यहाँ भी बताया है। तो ज्यादातर बुक्स में वो अपनी मूलाधार चक्र के ऊपर बताया हुआ है। तो ये है, जैसे देखा जाए तो इतना सारा नाड़ियों के रिगार्डिंग है, तो उसे हम डेप्थ में जिनको सीखना है तो उनको प्रॉपर सेशन से ही वो सीखना पड़ेगा।